हेलो दोस्तों। तो नंबर्स की इस सीरीज में हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कि है फाइंड द सम ऑफ एपी सीरीज। तो हमें क्या है कि हमें एक एपी सीरीज दी होगी। एपी सीरीज को क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज क्या होती है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज वो सीरीज होती है कि जिसमें क्या होता है कि जो नंबर्स के बीच यानी कि सीरीज के बीच का जो गैप होता है वो इक्वल होता है। जैसे पहले अगर पहली वैल्यू 1 है तो दूसरे का जो डिफरेंस आएगा वो फिर 1 का है, अगर दूसरी वैल्यू 3 होगी, फिर चौथी वैल्यू जो होगी उसकी 5 होगी, और उसके बाद की जो वैल्यू होगी उसकी 7 होगी, अगर उसके बाद की वैल्यू जो होगी वो 9 होगी 9 होगी। तो इस तरीके की सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं? एपी सीरीज होती। इसमें क्या होता है कि इसमें डिफरेंस जो आता है दोनों के बीच में, यानी कि इस सीरीज को और इस सीरीज के जो बीच में जो डिफरेंस आएगा वो हर जगह पे सेम रहेगा। ठीक। तो जैसे कि यहाँ पे एक ये सीरीज है, तो ये एक तरह की एपी सीरीज है। जैसे कि 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, इन सब में 2 का डिफरेंस है, इसमें 2 का है, इसमें 2 का है। तो इसको एपी सीरीज कहते हैं। तो ऐसी जब वैल्यू दी गई होती है तो हम लोग उसका सम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में ए जो है वो है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, यानी कि पहला जो नंबर है उसे हम लोग यहाँ पे ए कहते हैं। डी क्या है? सबका जो कॉमन डिफरेंस है, जो हर नंबर के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है उसे डी कहते हैं। और एन क्या है? एन ये है कि टोटल नंबर्स कहाँ तक हैं। एन मतलब कि वो 5 तक हैं, 10 तक हैं, 15 तक हैं, या क्या है, उसे हम लोग एन कहते हैं। तो इसको हम लोग एपी सीरीज करते हैं। इस एपी सीरीज को सॉल्व करने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला जरूर आना चाहिए, ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। तो आइए फिर हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसे कोड द्वारा कैसे कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने वीएस कोड पे, और यहाँ पे फाइलें वगैरह, लाइब्रेरीज वगैरह हम लोग अपनी ऐड करते हैं। यहाँ पे ये भी ऐड करते हैं math.h। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग मेन फाइल बनाते हैं, मेन फंक्शन इन मेन, कुछ इस तरीके। तो हम लोग क्या काम करेंगे? सबसे पहले हम लोग कुछ वैल्यूज ले लेते हैं। तो वैल्यूज हम फ्लोट में ले लेते हैं, जिससे आपको और आसानी रहेगी। तो फ्लोट में वैल्यूज आएंगी तो आंसर जो है वो डेसिमल्स में आएंगे, तो आपको और थोड़ा क्लियरेंस आ जाएगी। जैसे कि ए फर्स्ट वैल्यू ले लेते हैं 1.5, देन हम ले लेते हैं डी इक्वल टू 3, और एन जो ले लेते हैं वो ले लेते हैं 5। ठीक है। फिर क्या करते हैं? फिर हम लोग एक वो बना लेते हैं, फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन क्या बनाते हैं, किस नाम का? फ्लोट सम ऑफ एपी। ठीक है। फ्लोट सम ऑफ एपी, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं फ्लोट ए, फ्लोट डी, और इंट एन, कुछ इस तरीके से। ये क्या हो गया? हाँ, ऐसा। और यहाँ पे भी हमने फ्लोट की जगह ये साइड लग गया है, और यहाँ फ्लोट हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे? हम लोग एक वैल्यू बनाएंगे फ्लोट, ये फिर आ गया फ्लोट सम, और उसी में हम लोग वो सारी वैल्यू, वो फॉर्मूला रख देंगे। वो फॉर्मूला कुछ ऐसा था, n/2.0। क्योंकि हम लोग फ्लोट में वैल्यू डेसिमल में है, तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट में भी 2 की वैल्यूज रखेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे?
फिर 2.0 इंटू ए, ठीक है। फिर हम सेम उसी फॉर्मूले में सारी वैल्यूज रख रहे हैं, कुछ भी अलग से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और इंटू डी, ठीक है। ये हो गया, हमने फॉर्मूला कंप्लीटली लिख दिया। और उसके बाद क्या कर देंगे, रिटर्न सम कर देंगे, ठीक है। सब कुछ सही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि सी आउट कर देंगे कुछ यूं, सम इज, हम लोग यहाँ एक थोड़ा स्पेस दे देते हैं। फिर हम लोग क्या लिख देते हैं, सम, हम उस फंक्शन का नाम लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं ए कॉमा डी कॉमा एन, कुछ इस तरीके से। और यहाँ से हम एंटर कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इस लॉजिक के द्वारा हम लोग इसका सम निकाल सकते हैं। हम लोग रन करके देखते हैं। तो नंबर क्या आ गया, सम इज 37.5, जो कि सही है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको लॉजिक समझ में आया होगा। तो पढ़ते रहिए, कोड करते रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।